दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, बेटों की शादी का दिया न्योता। जी आपको बता दें कि इस महीने शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटे कुणाल और कार्तिकेय की शादी होनी है। इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटों की शादी का न्योता दिया। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। कहा केजरीवाल ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। जी आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की। प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी हार के डर से बौखला गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब से करोड़ों रुपए दिल्ली लाए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल मतदाताओं को खरीदने के लिए किया जा रहा है। भाजपा नेता नीरज बबलू ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कभी वो आलू से सोना बनाते हैं तो कभी जलेबी की फैक्ट्री खोलते हैं, उन्हें देश के बारे में कोई जानकारी नहीं। जी आपको बता दें कि बिहार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। नीरज बबलू ने राहुल गांधी के जाति जनगणना पर दिए गए बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि जाति जनगणना कब हुई और किसकी सरकार में हुई। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि उन्हें ना तो देश की सही जानकारी है, ना बिहार की और ना ही अन्य प्रदेशों की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हैं तो कभी जलेबी की फैक्ट्री खोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। इस तरीके के बयान देकर वो देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे जलाई कैंडल। जी आपको बता दें कि राजधानी स्थित पटना हाई कोर्ट के बगल में अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे कई अभ्यर्थी कैंडल जलाने पहुंचे। इन अभ्यर्थियों ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका से न्याय नहीं मिलने के बाद अब हमें न्यायपालिका से उम्मीद है और यही कारण है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहां कैंडल जलाकर मनोकामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोली बीजेपी को वोट दिया तो बर्बाद कर देगी और कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं। ये आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर महिला को 2100 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी और बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त में होगा। इसीलिए दिल्ली की जनता इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल को चुने। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आपको यह तय करना है कि मुफ्त और 24 घंटे बिजली चाहिए या फिर बीजेपी शासित राज्यों की तरह महंगी बिजली चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया तो वो शानदार सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर देगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, इसीलिए कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट बर्बाद करना है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। बोले आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो 10 साल में भी नहीं किए पूरे। जो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि पानी, सड़क, बिजली समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे 10 साल सरकार में रहने के बाद भी उनको पूरा नहीं किया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि हम इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन 10 साल की सरकार के बाद भी अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले दोनों की लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की जनता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में वर्चस्व की लड़ाई में वहां की जनता पिस रही है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को जनादेश देगी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले दूसरों के काम का श्रेय लेना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आदत है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि दूसरों के काम का श्रेय लेना इन दोनों पार्टियों के नेताओं की आदत रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि कौन झूठा क्रेडिट ले। उन्होंने कहा कि चंद्रयान योजना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन थी, जिसका श्रेय बीजेपी सरकार ने लेने की कोशिश की।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले झूठ बोलकर जनता के विश्वास से खेल रहे केजरीवाल जनता को सच क्यों नहीं बताते। जी आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो जनता से झूठ बोलकर उनके विश्वास के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता को यह बताना चाहिए कि वे बेल ऑर्डर के मुताबिक ना तो मुख्यमंत्री ऑफिस जा सकते हैं और ना ही कोई फाइल साइन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया लोगों का भरोसा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम वायु और जल प्रदूषण के ही मुद्दे उठा रहे हैं, हम विकास की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शुरू से ही संविधान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही लोगों का दिल तोड़ दिया है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल नहीं चाहते कि गरीबों को फ्लैट मिले। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नरेला में 50,000 से ज्यादा फ्लैट हैं। इनमें केंद्र सरकार ने 60% से अधिक धन लगाया है। ये फ्लैट सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को आवंटित किए जा सकते थे, लेकिन केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इसमें बाधा डालते रहे ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ न मिल सके। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने झोंक दी पूरी ताकत। बोले मैं बनिए का बेटा हूं, आप आम खाओ गुठली मत गिनो। ये आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, आप आम खाओ गुठली मत गिनो। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनसे हम पूछते हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, तो वे बोलते हैं कि केजरीवाल राक्षस है, नमूना है, बेईमान है। यही बीजेपी का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने काम बताए, अगर आपको पसंद आए तो वोट देना, नहीं तो मत देना। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। बोले दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। जो आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के युवराज और खुद कांग्रेस पार्टी दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के प्रति कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो पूरे देश ने देखा है, जबकि भाजपा संविधान की सच्ची पुजारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब के प्रति समर्पित रहने वाली पार्टी है। संविधान का सदुपयोग और सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने निरंतर अपमान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। जी आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमें जो जनता का समर्थन मिल रहा है उसका मूल्य किसी भी मुद्रा में नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटों के साथ दिल्ली में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में राजनीति हो गई तेज। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात। जो आपको बता दें कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही ये भी तय किया गया कि सरपंच संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के मामले में दोषियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर 25 जनवरी को मुंबई में जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में लिया। जो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज बौद्ध भिक्षु गुरु रविदास और भगवान वाल्मीकि के पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन देने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों ने दे डाली बड़े आंदोलन की चेतावनी। 26 जनवरी को देश भर में निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। जी आपको बता दें कि खाप नेताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 14 फरवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच में होने वाली बैठक में धरती पुत्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खाप नेताओं ने कहा कि हरियाणा में अपनी जायज मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को एक सूत्र में बांधने का काम खापों ने किया, जिस कारण 26 जनवरी को सभी किसान संगठनों की ओर से देश भर में जोर शोर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।